एक दफा फिर खुशामदीद। कराची में पुलिस ने गवर्नर सिंध और वुज़रा समेत मुतादिद अहम शख्सियात को फरेब देने वाले जाली मेजर जनरल को गिरफ्तार करके असलहा और आर्मी की जाली वर्दियां बरामद कर ली। जराइम का सिलसिला आम वारदातों से बढ़ते हुए अब जाली पुलिस अफसरों और जाली फौजी अफसरों तक जा पहुंचा है और इन इदारों की साख से खेलने वाले धड़ल्ले से अपनी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एसएसपी ने मलिर कैंट के करीब से एक ऐसे ही जालसाज को गिरफ्तार किया जिससे फौज की जाली जर्नल की वर्दियां, क्लाशनकोफ और बैज बरामद हुए। एक एसएमजी मिली है और 25 राउंड भी मिले हैं। एक होंडा एकार्ड गाड़ी मिली है और बहुत मुख्तलिफ नामों की जो हैं वो नंबर प्लेटा मिली हैं, जैसे खालिद है, एजाज है, तारिक है, ये मिली हैं। ये यूनिफॉर्म मिली है, 2 यूनिफॉर्म मिली हैं। गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम जाली मेजर बनकर वुज़रा समेत मुतादिद अहम शख्सियात को फोन करने के बाद मुख्तलिफ मराद हासिल करता था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मकसूद अली मलिर काला बोर्ड पर वाक़े निजी अस्पताल में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है और इसने अस्पताल के लिए मराद की गर्ज से गवर्नर सिंध और सूबाई वजीर आगा सिराज दुरानी को ब्रिगेडियर बनकर फोन किया। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के सरबराह का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम अपनी कहानी को हकीकत का रंग देने के लिए GHQ के आर्मी एक्सचेंज का सहारा लेता था और इस काम के लिए वहाँ मौजूद एक सिपाही वहीद अख्तर इसकी मदद करता था। और ज्यादातर ये जो है ना पिंडी से कॉलें करता था GHQ के नंबर से। उनको भी जो उधर इनके साथी हैं उनको भी हमने उधर बंद कराया है। वो खास कर वो नंबर नहीं आता है जिसको भी बोला मैं ब्रिगेडियर फलाना बोल रहा हूँ। असल में ये एक कोई सिटी अस्पताल है मलिर काला बोर्ड में, वो उधर एडमिनिस्ट्रेटर है, अपने आप को उधर एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन काम इसका ये जाली जर्नल जाली ब्रिगेडियर। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि इसने 14 अहम शख्सियात को मराद हासिल करने के लिए फोन किए। मुल्जिम ने आगा सिराज दुरानी से मुतादिद मर्तबा जनरल इम्तियाज बनकर बात की और ये भी कहा कि वो जल्द 5 कोर की कमांड संभालेगा। इसने पीर पगारा के इंतकाल पर जनरल बनकर अफसोस भी किया। मिनिस्टर अयाज अली को ब्रिगेडियर बनकर फोन किया। दिसंबर 2010 में ब्रिगेडियर बनकर EDO हेल्थ अथर संजरानी को फोन किया और अपने भाई के अस्पताल की रिकवरी के लिए बात की। 2009 में ब्रिगेडियर बनकर ODC के इंचार्ज को फोन किया और अस्पताल को पैनल पर लाने का कहा। KESC के CHO को ब्रिगेडियर तारिक बनकर फोन किया और अस्पताल को पैनल पर लाने की बात की। PTCL की डायरेक्टर सादिया को जनरल इम्तियाज बन के फोन किया और अपने भाई मकसूद अली की मदद करने का कहा। मिनिस्टर मोहम्मद अली को ब्रिगेडियर इम्तियाज बन के फोन किया और अपने अस्पताल के इनकम टैक्स 2010 और 2011 के 80,000 और 1 लाख रुपए रिफंड कराए। यहाँ तक कि पुलिस हिरासत में मौजूद जाली मेजर ने बैंकों को भी नहीं बख्शा। एक निजी बैंक को ब्रिगेडियर तारिक बन के फोन किया और कहा कि वो अपने बैंक को भी पैनल पर लाएं। मिनिस्टर आमिर चिश्ती को ब्रिगेडियर बन के फोन किया और शहर के मारूफ अस्पताल में डॉक्टर हुमा नाज को मुलाजमत देने का कहा। हुसैन जाफरी को जनरल इम्तियाज बन के फोन किया और जमीनें दिलवाई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रजा हारून को जनरल इम्तियाज बन के फोन किया। आर्मी एक्सचेंज के सिपाही वहीद अख्तर के जरिए KMC और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अस्पताल के पैनल पर लाने का कहा। CAA को भी फोन किया और अस्पताल को पैनल पर लाने का कहा। मुतादिद जमीनें और दीगर मराद हासिल करने के लिए मुल्जिम जाली ब्रिगेडियर बनता रहा। अयाज सुमरो जो है हमारे मिनिस्टर हैं, किसी की पोस्टिंग करानी है, किसी को केस का हवाला देना है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है कराची का मोहम्मद हुसैन साहब। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है और इसके 3 बच्चे भी बैरून मुल्क में ही रहते हैं। ये बता रहा है तकरीबन 4 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ। एक इसका भाई है वो भी खालिद शाह, वो पहले कोई फौज में रहा है, उसको भी 3 साल हो गए, वो रिटायर हो गया है और बाहर मुल्क चला गया है। वो मैं अपने किए पे नादिम हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो आइंदा इंशाल्लाह मुझसे नहीं गलती, मैं रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश करूँगा अपनी। वह गलती हो गई है, अल्लाह माफ़ करे मुझे, ठीक है ना, तो सही है।
एसएसपी का कहना है कि जीएचक्यू में मौजूद सिपाही के बारे में आगाह कर दिया गया है, जहां उसके खिलाफ भी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कराची जैसे सनती शहर में बाज अनासिर पुलिस और फौज के अफसरान का रूप धार कर सादालू लोगों को लूटने का धंधा करते चले आ रहे हैं, मगर हैरत उस वक्त होती है जब पढ़े लिखे लोग भी इनके चुंगल में फंस जाते हैं। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मामूली तर्क कलामी पर शुरू होने वाले झगड़े अक्सर औकात इस कदर बढ़ जाते हैं कि दुश्मनी साल हर साल तक फरीकैन का पीछा नहीं छोड़ती। लाहौर में भी ऐसी ही एक दुश्मनी के बायस अब तक कई अफराद हलाक हो चुके हैं। मुखालफिन ने मुकदमा कत्ल में मफरूब 2 भाइयों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। शादबाग के रहायशी 2 भाई अरशद और शहजाद चंद माह कबल सेशन कोर्ट में पेशी पर आए हुए 2 अफराद के कत्ल के मुकदमे में नामजद हुए, जिसके बाद वो मफरूर थे। पुलिस और उनके मुखालफिन दोनों भाइयों की तलाश में थे, मगर उनका कुछ पता न चल सका। दोनों भाई शफीकाबाद के इलाके चिराग पार्क में एक मकान की बलाई मंजिल पर किरायादार की हैसियत से रिहाइश पजीर थे, जबकि निचली मंजिल में ख्वाजा सराओं का ग्रुप रहता था। उन्होंने घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी। नौकरानी जब सुबह काम पर आई तो देखा कि दोनों भाई एक कमरे में खून में लथपथ मुर्दा पड़े थे, जिस पर उसने शोर मचा दिया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी तक तो आपके सामने क्राइम सीन हमने फिलहाल प्रिजर्व किया, इसको देख रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने मुद्दइयों ने भी कोई बात नहीं हमें बताई, लेकिन नाज़र आपको भी इल्म होगा कि इसकी बैक हिस्ट्री आ रही है। कुछ 2 पार्टियों की आपस में चलती आ रही है, उधर से भी मार रहे हैं, इधर से भी मार रहे हैं, उसकी कड़ी नज़र आ रही है। अभी इधर ही है, डेड बॉडीज रिमूव करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई बात निकलेगी, फिर आपको बता दिया जाएगा। मकतूलीन के उर्सा भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने निचली मंजिल में रहाइश पजीर ख्वाजा सराओं को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। मकतूलीन के उर्सा का कहना है कि दोनों को उनके मुखालफिन ने कत्ल किया है। घर से मकतूलीन का एक मुलाजम बग्गा भी गायब है, जो उनके साथ ही रहता था। पुलिस का शुबा है कि बग्गा भी इस वारदात में मुलविस है। अभी जो बताया गया कि इनके साथ एक तीसरा एक बंदा डॉक्टर था, इनका बग्गा उसका नाम है, तो महीना 1.5 महीने पहले वो इधर आया है। तो जैसे मलक नदीम को जब मरा था वो भी उनके नौकर से मैनेज करवाया गया था, उस गनमैन ने उसको कत्ल किया था, जो मुझे बताया गया। अभी मेरा ख्याल है कि ये भी वो जो नौकर था वो रुखवाई इसलिए गया होगा कि उसको मैनेज करके इनको किया गया होगा। वो देखे ना कि आपके सामने देखा है, क्राइम सीन भी देख लिया है कि ना कोई चीज़ मिल रही है इधर, ना इनका असला मिल रहा है, ना कोई खाली एम्प्टी मिल रही है, कोई चीज़ भी ऐसी नजर नहीं आ रही। जैसे बड़ा प्लानिंग के साथ, बड़े सुकून के साथ करके वो आराम से हर चीज साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक करीम पारा की गुज्जर बिरादरी से है और उनकी बट ग्रुप के साथ दुश्मनी चल रही थी। इस दुश्मनी का आगाज 5 साल कबल उस वक्त हुआ जब गुज्जर बिरादरी ने एक नौजवान शान बट के वालिद इकबाल बट को कत्ल कर दिया था। उस वक्त गुज्जर बिरादरी के नदीम मलक वगैरह बट ग्रुप से सुलह के लिए गए, मगर बट ग्रुप ने इसे अपने ऊपर हमला समझते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मलक नदीम का भाई नवीद मलक कत्ल हो गया था। उसके बाद यके बाद दीगरे दोनों घरानों के 5 अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। मई 2011 में गुज्जर बिरादरी ने मुकदमा कत्ल की पेशी पर आए हुए शान बट और नुमान बट को सेशन कोर्ट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और अब इस कत्ल के बदले में मुखालफी ने दोनों भाइयों को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है और जल्द ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने जो पहले देखी हिस्ट्री और अब देखी जो है, उसमें ये है कि मुझे जो पता चला कि इनका केबल की एक जो सिस्टम हो रहा चल रहा है इधर, उससे इनकी आपस में शुरू हुई है दुश्मनी और वो चलती चलती 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई है। अब उससे पहले बंदे उस तरफ से भी उस तरफ से भी आपको भी इल्म है मर चुके हैं। और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था, अभी मैं उसको मुगैया मिसल चेक कर रहा हूँ कि उसमें ये नामजद तो थे, लेकिन कोई बता रहे कि उसमें ये बेगुनाह हो गए थे, तो कुछ को शक है शायद अभी उसमें ये इश्तिहारी हो। वो अभी मुगैया मैंने मुगा के देख लेता हूँ उसमें इनकी क्या सूरत हाल है, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये उसमें थे। मकतूलीन के उर्सा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और उर्सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुलजिम इंतहाई बाअसर हैं और उनकी तरफ से कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम की दुनिया से नित नई वारदातों का इंतखाब करते हुए क्राइम सीन के सैकड़ों प्रोग्राम पेश किए गए। खवातीन पर तशद्दुद, बच्चों का अगवा,
कत्ल और डकैती की वारदातों के सिलसिले में अगर आप भी किसी वाक़े को हमारे प्रोग्राम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे साथ cs@sama.tv पर राब्ता कीजिए। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।